दोस्तों, कौम ए समूद के कुछ बदकिरदार लोग रात के अंधेरे में इकट्ठा हुए। उनके चेहरों पर नफरत और जिद्द का साया था। उन्होंने कहा, अगर हम इस ऊंटनी को मार डालें तो सालेह का मौजज़ा खत्म हो जाएगा और लोग फिर से हमारे कब्जे में आ जाएंगे। ये लोग ऊंटनी के खिलाफ एक खतरनाक योजना बनाते हैं। रात के वक्त जब सब लोग सो चुके होते हैं, वो पहाड़ों के पास जाकर छिप जाते हैं, जहां ऊंटनी अक्सर आराम किया करती थी। सुबह होने से पहले उन बदकिरदार लोगों ने अल्लाह की ऊंटनी पर हमला कर दिया। एक ने तीर चलाया, दूसरे ने पत्थर मारा और तीसरे ने उसका कत्ल कर दिया। ऊंटनी जमीन पर गिर गई और उसकी सदा पूरी वादी में गूंज उठी। उसका बच्चा चीखता हुआ पहाड़ों की तरफ भाग गया और वहीं से गायब हो गया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो उनके चेहरों का नूर उड़ गया। हजरत सालेह उनके पास आए और गुस्से गम के साथ कहा, तुमने अल्लाह की रहमत को कत्ल कर दिया। अब सिर्फ 3 दिन के अंदर तुम पर अजाब नाजिल होगा। जाओ अपने घरों में मजे कर लो, फिर अल्लाह का फैसला तुम्हें दिखाया जाएगा। कौम समूद ने मजाक उड़ाया। वो हंसकर कहने लगे, देखते हैं सालेह कैसा अजाब आता है हम पर। मगर वक्त गुजरता गया। पहले दिन उनके चेहरे पीले पड़ गए, दूसरे दिन लाल और तीसरे दिन काले, बिल्कुल जैसे उनके दिल थे। और तीसरे दिन सुबह जमीन जोर से हिलने लगी। आसमान से एक भयानक धमाका हुआ और कौम ए समूद अपने घरों में ही हलाक हो गई। उनके पत्थरों से बने महलों जैसे मकान खाक में मिल गए। हजरत सालेह और उनके कुछ ईमानदार साथियों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने हिदायत पर कायम रहकर अपने रब का वादा पूरा होते देखा। अगले भाग में हम देखेंगे कि अजाब के बाद जमीन का क्या मंजर था और किस तरह ये वाकया कुरान में एक अजीम सबक बन गया। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे।